हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा जो कि यदि आप अपने पशु में प्रयोग करेंगे तो आपके पशु में कई तरह के बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। बेनिफिट का मतलब है कि कई यदि आपके पशु में बीमारियां हैं, जिस प्रकार से एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी से संबंधित जो इंजेक्शन है उसके अंतर्गत कई साल्ट का जो कॉम्बिनेशन है और अभी तक उस इंजेक्शन के बारे में आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा। और उस साल्ट का इंजेक्शन यदि आप अपने पशु में यदि प्रयोग करवाएंगे तो आपके पशु में यदि इस तरह की बीमारियाँ हैं तो उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल से बताया जाएगा, तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देख लेंगे पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। देखो, मैं इंजेक्शन की बात कर रहा हूं जो वेलकॉन का आता है, एक प्रोट्रो इंजेक्शन। ये प्रोट्रो इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन के अंदर साल्ट आता है, निमोसलाइड आता है, डाईमेथाइल सल्फोक्साइड आता है एंड पैरासीटामोल इसके अंतर्गत आता है। यानी इस साल्ट का जो इंजेक्शन किसी भी कंपनी का हो, लेकिन इस तरह के 3 साल्ट जिसके अंदर निमोसलाइड, पैरासीटामोल, डाईमेथाइल सल्फोक्साइड हो तो आप अपने पशुओं में कई गुना रिजल्ट आपके पशु में पा सकते हैं। जो निमोसलाइड एंड पैरासीटामोल से बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। किस तरह की बीमारी है? यदि आपके पशु में जिस प्रकार से एक्यूट मेस्टाइटिस है या एक्यूट यदि आपके पशु में जिस प्रकार से पशु में सांस लेने में दिक्कत है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, आपके पशु में निमोनिया की शिकायत हो गई है, तो भी आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में यदि कहीं पर यदि आपका पशु गिर गया है और उसका यदि मांस का भाग यदि फट गया है, तो मांस का भाग फट जाने की वजह से कई बार जो ज़्यादा वेट वाली जो गाय हैं, भैंस हैं या बड़े पशु हैं जो खड़े होने में दिक्कत करती हैं या चलने में यदि आपका पशु दिक्कत करता है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आपके पशुओं में जिस प्रकार से सर्दी है, जुखाम है, बुखार है, तो भी आप, जैसे राइनाइटिस यदि आपके पशु में हो गई है, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। एक और बताना चाहता हूं कि जिस तरह से यदि आपने कई बार पशु ऐसे देखे होंगे जिसमें ब्याने के उपरांत यदि आपका पशु सुस्त हो जाता है, डिलीवरी आपके पशु की हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पशु ने प्लेसेंटा यदि आपके पशु ने डाल दिया है, लेकिन फिर भी आपका पशु क्या रहता है कि सुस्त रहता है, टेम्परेचर यदि आपके पशु का बढ़ जाता है, क्योंकि डिलीवरी के दौरान यदि आपके पशुओं में जिस प्रकार से डिस्टोकिया है या टोर्सन की यदि शिकायत यदि आपके पशु में दिक्कत हो गई है या टोर्सन होने की वजह से आपके पशु में कई बार यदि आपने आपके पशु को कई बार राउंड यदि आपने लिया है या आपके पशु में, तो आपके पशुओं के अंतर्गत इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं ताकि आपके पशु को रिलीफ मिले। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से लेमनेस की शिकायत है, जिससे क्या है कि आपका पशु लंगड़ा करके चलता है, चलने फिरने में दिक्कत करता है, आराम से आपका पशु बैठ नहीं सकता और नहीं आपके पशु में खड़े होने की हिम्मत इतनी रहती है, तो भी आप उस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। जो इस तरह का एक इंजेक्शन आता है जो कि एक ये 10 ml, 30 ml और 100 ml वायल के अंदर उपलब्ध होता है, जो कि आपके पशुओं में कई गुना आपको अन्य इंजेक्शन से कई गुना रिजल्ट आपके पशुओं में देखने को मिलता है, जो यदि आप अपने पशु में प्रयोग लेंगे तो। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से मेस्टाइटिस की शिकायत हो गई है तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से जोड़ों में दर्द है तो भी आप इस आर्थराइटिस है जिन पशु में, या जो उम्र ले चुके हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है या बुढ़ापे की कैटेगरी के अंदर जो पशु चल चुके हैं, तो भी आप उस इंजेक्शन का प्रयोग यदि इस तरह की दिक्कत है तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। रही बात है को एक और बताना चाहता हूँ कि जो ये इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन यदि आपके पशु में जिस प्रकार से यदि ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उस स्थिति के दौरान आप इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी तरह से यदि आपके पशु में कार्डियक से संबंधित यदि कोई दिक्कत है तो भी आप अपने पशु में यानी हार्ट से संबंधित है तो आप उस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नहीं, इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने जो प्रेग्नेंट पशु हैं उनमें आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी प्रेगनेंसी अनसेफ है, लेकिन जो ये इंजेक्शन होता है आप प्रेग्नेंट पशुओं को न लगाएं। रही बात इस इंजेक्शन की, यदि डोज यदि आप ज़्यादा लगवा देते हैं तो भी आपके पशुओं में यदि टॉक्सिटी पैदा कर सकता है या आपके पशुओं की लीवर या किडनी पर बहुत ही ज़्यादा इसका साइड इफ़ेक्ट आपके पशु में देखने को मिल सकता है। देखो, ये इंजेक्शन जो मैंने बताया इस तरह की बीमारियों में काम करता है। इस तरह की स्थिति हो तो आपको ये प्रयोग नहीं करना चाहिए। रही बात इसकी डोज की, तो डोज ये है कि 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट, यानी जिन पशुओं का बॉडी वेट यदि 100 kg है तो इन्हें आप 2 ml लगा सकते हैं। जिन पशुओं का बॉडी वेट 500 kg है जिनका,
तो उसे आप 10 ml लगा सकते हैं और ओनली ऑन इंट्रा मस्कुलर ही ये इंजेक्शन लगता है, न इसको सबकट लगाना है न इंट्राविनस लगाना है। ये ओनली ऑन मांस में लगता है, पुट्ठों में लगा सकते हैं और गर्दन में भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं, लेकिन डोज से ज़्यादा आपको इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना है। रही बात ये इंजेक्शन जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, इसके अंतर्गत आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। रही बात इस तरह की कमेंट्स आते हैं कि जो भेड़ बकरियां प्रेग्नेंट हैं, देखो भेड़ बकरियां भी यदि प्रेग्नेंट हैं तो भी आपको इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना है यदि आप अपने पशु को सेफ रखना है। वैसे ज़्यादातर ये यदि आपके पशु में जो होता है ये फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर के अंतर्गत इसका ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि पूरे ट्राइमेस्टर में आप यदि प्रेग्नेंट हो जाता है तो इस इंजेक्शन का ध्यान रखना चाहिए। यदि आपका पशु जिस प्रकार से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, प्रेग्नेंट नहीं है, तो आप या आपके पशु में जिस तरह की जो मैंने बीमारियां बताई है, तो उस स्थिति के दौरान ही आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पास यदि नज़दीक पशु चिकित्सक है तो उसके द्वारा आपको इसका प्रयोग करवाना है। रही बात ये इंजेक्शन क्या करता है, ऐसा नहीं है कि आपके दुधारू पशुओं का दूध ज़्यादा जलाएगा, इतना आपके पशु में दूध पर प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका एक विथड्रॉल पीरियड भी होता है। जब यदि आप अपने पशुओं को लगाते हैं तो इसके अंदर जैसे दूध देने वाले पशुओं का 3 दिन और मांस लेने वाले पशुओं का 7 दिन का विथड्रॉल पीरियड होता है, वो भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। रही बात जो ये इंजेक्शन है नॉन स्टेरॉइड इंजेक्शन है, यानी ऐसा नहीं है कि यदि आपके पशु में किसी भी तरह की जिस प्रकार से कोई हार्मोनल इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिस प्रकार से बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन, कोर्टिकोस्टेरॉइड, उस तरह के साइड इफ़ेक्ट आपके पशु में ये इंजेक्शन नहीं करता है। रही बात यदि आपके पशु में किसी भी तरह की यदि मांस से संबंधित, शरीर से संबंधित सूजन है, दर्द है, बुखार है, चलने फिरने में दिक्कत है, या कहीं पर यदि आपका पशु गिर गया है, या अचानक यदि आपके पशु में यदि 2 पशु आपस में लड़ चुके हैं, उसकी वजह से यदि आपके पशु में कहीं पर चोट आ गई है, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आप अपने पशु को जैसे बांधते हैं या खोलते हैं, उसकी वजह से यदि आपका पशु फिसल गया है, या जहाँ पर यदि पक्के फर्श पर यदि आप अपने पशुओं को रखते हैं, तो भी आप इस तरह की यदि आपके पशु में दिक्कत हो जाती है तो इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। बट जो मैंने जो सावधानी बताई है वह सावधानी आपको इस इंजेक्शन को लगाते समय बरतनी है। रही बात यदि आपके इंजेक्शन 1 डोज से यदि आपका पशु ठीक नहीं होता है तो आप 2 से 3 डोज भी आप उस पशु को लगवा सकते हैं, लेकिन डोज आपको ज़्यादा नहीं देनी है। ये वीडियो यदि अच्छी लगी है तो उनसे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर कर दें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय इस चैनल पर ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।